एक समय की बात है, अयोध्या में उमापति नाम के एक पंडित जी रहते थे। उनकी भगवान राम के प्रति अगाध निष्ठा थी। वह भगवान श्री राम को अपना बेटा मानते थे और माँ सिया को अपनी पुत्रवधू मानते थे। वह बहुत विद्वान भी थे, इसलिए उनके मन में यह भाव भी था कि मैं भगवान श्री राम का गुरु हूँ और वशिष्ठ का अवतार हूँ। इसलिए वह अपने पुत्र के समान ही भगवान श्री राम से प्यार करते थे। जब भी वह मंदिर में जाते थे, अपनी चढ़ी हुई माला भगवान श्री राम के गले में पहना देते थे। एक बार कुछ लोगों ने जब यह देखा कि पंडित जी जब मंदिर में आते हैं तो अपनी चढ़ी हुई माला भगवान श्री राम के गले में चढ़ा देते हैं, लोगों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर पंडित जी से कहा, पंडित जी यह क्या करते हो? अपने गले में चढ़ी हुई माला आप भगवान को चढ़ा देते हो, यह बात उचित नहीं है। यह बात सुनकर पंडित जी को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा, कल से मैं भगवान के लिए नई माला लेकर आऊँगा। दूसरा दिन हुआ, पंडित उमानाथ जी बाजार में गए और बाजार से एक बड़ी सुंदर माला बनाकर भगवान के लिए लेकर आए। जैसे ही उन्होंने भगवान श्री राम को वह माला पहनाई, कहते हैं माला पहनाते ही वह माला टूटकर जमीन पर गिर गई। भक्तों ने पुनः प्रयास किया माला पहनाने का, पर जैसे ही वह माला पहनाई गई वह माला पुनः टूट गई। इस प्रकार 7-8 बार यह प्रयास किया गया, पर माला भगवान श्री राम के गले में टिकती ही नहीं थी। अब तो भक्तों को चिंता होने लगी, हो सकता है हमसे कोई अपराध बन पड़ा है। तभी मूर्ति से आवाज आई। भगवान श्री राम ने कहा, अरे मैं प्रेम के वशीभूत होकर भक्त उमापति की माला स्वीकार करता हूँ। जो माला मुझे भक्त उमापति पहनाते हैं वह सच्चे भाव से पहनाते हैं, क्योंकि उनका भाव मेरे प्रति शिष्य का और गुरु का है। इसलिए मैं अपने गुरु की माला स्वीकार कर सकता हूँ। दूसरे दिन भक्त उमापति ने पुनः अपने गले में चढ़ी हुई माला भगवान श्री राम के गले में पहना दी और सब भक्तों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कहते हैं जब भक्त उमापति जी मंदिर में दर्शन करने जाते थे, उस समय उन्होंने पुजारियों से कह रखा था, जैसे ही मैं मंदिर में प्रवेश करूं, आप मूर्ति को पर्दा कर दिया करो, क्योंकि सीता माता मेरी बहू है और मैं नहीं चाहता कि मेरी नज़र अपनी बहू की ओर जाए और मेरी बहू को शर्माना पड़े। एक दिन जब भक्त उमापति जी दर्शन करने गए तो पुजारी जी पर्दा बंद करना भूल गए। अब यहाँ तो भक्त खड़े थे और वहाँ माता सीता खड़ी थी। उन्होंने विचार किया, यह तो मेरे ससुर जी आ गए हैं। ऐसा सोचकर मूर्ति से माता सीता निकली और उन्होंने बड़े जोर से किवाड़ को बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद करने की आवाज हुई तो पुजारी भयभीत हो गया। वह सोचने लगा, यह दरवाजा किसने बंद किया है? जब वह बाहर आया, उसने देखा भक्त उमापति अपने आंखों से आंसू निकालकर बड़े जोर से रो रहे हैं। वह पूछने लगा, भक्तराज क्या हुआ? हमसे कौन सा अपराध बन पड़ा है? तब भक्त जी कहने लगे, आज के बाद मैं कभी मंदिर में नहीं आऊँगा। पुजारी कहने लगे, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपसे तो भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं, आप ऐसा ना कीजिए, आपको तो मंदिर में आना ही पड़ेगा। तब भक्त कहने लगे, पुजारी साहब आज आपने मूर्ति पर पर्दा नहीं किया था, इसलिए मेरी पुत्रवधू सिया को स्वयं आकर किवाड़ बंद करना पड़ा। यह उसकी ही आवाज़ हुई थी। जब पुजारी ने यह बात सुनी तो वह सोचकर हैरान हो गया कि इस भक्त का भाव कितना सच्चा है कि उसके लिए परमात्मा स्वयं मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे अन्य सेवक जो भगवान श्री राम को ही अपना पुत्र और सेवक मानते थे, ऐसे उमापति के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। श्री जंगी जी बहुत सिद्धि प्राप्त महापुरुष थे। एक बार तीर्थाटन व भक्ति प्रचारक भ्रमण करते हुए वह एक विरक्त साधु के स्थान पर पहुँचे। वह स्थानधारी संत बड़े चिंतित थे। उसका कारण यह था
उनका स्थान एक यवन किले के पास था। वह यवन अधिकारी किले का विस्तार कराना चाहते थे, अतः उन्होंने स्थानधारी संत से कहा, तुम इस स्थान को छोड़ दो, कहीं दूसरी जगह जाकर रहो। संत अभी निश्चय नहीं कर पाए थे, स्थान छोड़कर कहाँ जाएं। अपनी इस चिंता को वह श्री जंगी जी को सुना ही रहे थे। इतने में बहुत सारे यवन उनके स्थान पर एकत्रित हो उन्हें धमकी देते हुए कहने लगे, तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ से हट जाने के लिए, आज हम तुम्हें यहाँ से हटाकर रहेंगे, तुम यहाँ से और कहीं चले जाओ। श्री जंगी जी ने जब यह बात सुनी उन्हें बड़ा दुख हुआ। वह यवनों को समझाते हुए कहने लगे, अरे तुम संतों महापुरुषों को इस प्रकार परेशान क्यों करते हो? तुम बार बार आते हो, कहते हो यह स्थान छोड़कर कहीं और चले जाएं। अरे यह महापुरुषों का स्थान है, तुम महापुरुषों को अपने स्थान से हटाओगे, तुम्हें बड़ा झेलना झेलना पड़ेगा। पर यवन अधिकारी बड़े अभिमानी थे। वह जंगी जी को देखकर कहने लगे, हम इन्हें हजारों बार कह चुके हैं यह स्थान खाली कर दो। तब श्री जंगी जी ने बड़े प्रेम से कहा, यह संत स्थान खाली करने को तैयार है, पर पहले तुम यह बताओ इन्हें दूसरा स्थान कहाँ देने वाले हो? जब तक तुम इन्हें दूसरा स्थान नहीं दोगे, यह महापुरुष यह स्थान खाली करके और कहीं नहीं जाएंगे। तुम लोग जाकर अपने बादशाह से कह दो वह हम लोगों के रहने के लिए स्थान की व्यवस्था कर दे, तब हम यह स्थान खाली करके कहीं और जाएंगे। भक्त जंगी जी की बात सुनकर भी यवनों ने भक्त जी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अभिमानवश उस संत जी के स्थान को तोड़ने व गिराने लगे। तब श्री जंगी जी को बहुत क्रोध आ गया। तब भक्त जंगी जी अपना प्रभाव दिखाने के लिए विवश हो गए। वह अपने आसन से उठे, संत जी के ऊपर दया दिखाते हुए और पूछने लगे, बताइए इन यवनों का किला कहाँ है? तब संत जी उन्हें अपने घर से बाहर लाकर उन यवनों का किला दिखाने लगे। तब भक्त जंगी जी ने अपने प्रभाव को दिखाते हुए धरती पर एक चरण प्रहार किया। जैसे ही उन्होंने अपना पैर जमीन पर पटका, कहते हैं यवनों के किले की एक दीवार ढह गई। जब यवन सैनिकों ने देखा कि भक्त के जोर से प्रहार करने पर हमारे किले की दीवार ढह गई है, वह भयभीत हो गए। वह दौड़ते हुए संतों के चरणों में आ क्षमा मांगते हुए कहने लगे, हमें क्षमा कीजिए। जंगी जी का क्रोध भी शांत हो चुका था। वह बादशाह से कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है, तुमने अकारण ही संतों को परेशान करने का प्रयास किया है। यह तो बड़े दयालु हैं, यह तुम्हें कहाँ परेशान करते हैं? तुम लालचवश अपने किले का विस्तार कराना चाहते हो, तुम्हें जहाँ चाहिए जा सकते हो, पर संतों को बिना कारण उठाकर यहाँ से अन्यत्र भेजने का कारण क्या है? तब यवन बादशाह क्षमा मांगते हुए कहने लगा, मुझसे अपराध हुआ है, आज के बाद कभी मैं ऐसी जिद नहीं करूँगा। कहते हैं तब यवन बादशाह ने जंगी जी के चरणों में प्रणाम किया और बहुत सा धन संत सेवा में लगा दिया। इस प्रकार भक्त जंगी जी ने संतों व संतों के स्थान की सुरक्षा कर दी। तो भक्त जंगी जी जैसे महापुरुष अकारण ही क्रोध नहीं करते हैं, वह क्रोध भी करते हैं तो उसमें जीवों का भला हो जाता है। और महापुरुष ऐसे चमत्कार अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं करते हैं, वह तो जीवों के कल्याण के लिए जो भी कार्य करते हैं वह चमत्कार रूप हो जाता है। तो ऐसे भक्त वसल भगवान और उनके भक्त जंगी जैसे महापुरुषों के पावन चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। जिंदगी में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद कर दो। कभी भी अपने रहस्य किसी के साथ साझा न करें। अगर आप खुद अपने रहस्य नहीं छिपा सकते तो कैसे उम्मीद करते हो कोई दूसरा आपके रहस्य को छुपा पाएगा? ये आदत आपको बर्बाद कर देगी। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं है,
और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। इसलिए जीवन में हिम्मत रखिए। समस्याओं पर मानसिक बहस करने की बजाय समाधान पर जोर दीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वह सिखाता है ऐसा कोई नहीं सिखा पाता।